दोस्तों पिछले 3 साल से डीमार्ट करेक्शन मोड में है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या यहाँ से हम अच्छी रिकवरी उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे कुछ प्रश्नों का जवाब आज हम देखेंगे इस सेशन में। दोस्तों हम जानेंगे रिटेल सेक्टर में कितना ग्रोथ हम उम्मीद कर सकते हैं और कौन से प्लेयर है जो तगड़ी कंपटीशन दे सकते हैं। क्या कोई और कंपनी तो ऐसी नहीं है जो ज्यादा अच्छी हो डीमार्ट से? चलिए दोस्तों इन प्रश्नों का जवाब ले हम आज के इस लाइव सेशन से। आपके सामने है दोस्तों पूरा रिटेल क्षेत्र, जहां पे मैंने इंडियन रिटेल कंपनीज कुछ दर्ज की हुई है, जिसमें डीमार्ट आ गई, रिलायंस रिटेल, शॉपर स्टॉप, EMIL, पेंसर्स, वीमार्ट वगैरह वगैरह। दोस्तों ये जो कंपनीज है ये इंडियन रिटेल की हुई और मुझे ये जानना है कि भाई इंटरनेशनल कंपनीज के क्या हाल है, क्या उनकी साइज है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये सेगमेंट काफी पुराना है। इंडिया में 2 दशक पहले इस सेगमेंट की शुरुआत हुई, अभी इंडिया में भी ये ग्रो करता जा रहा है। तो हमारे पास जगह कितनी है, हम कितने बड़े बन सकते हैं, ये तब पता चल सकता है जब हम इसी सेगमेंट के पुराने खिलाड़ी जो दुनिया भर में है उनको देखें। तो मैंने कुछ कंपैरिजन के लिए वॉलमार्ट, कॉस्टको, टेस्को जैसी कंपनी का भी कंपैरिजन किया है और अमेजोन का भी डेटा लिया है। हालांकि ये रिटेल में ई-कॉमर्स में है तो हम इनको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, पर ये देखने के लिए कि ये भी कितना धंधा खा रही है, राइट, जिससे हम प्रिपेयर रहे नेक्स्ट 10 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट पे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें देखना चाहिए जब भी रिटेल की कोई कंपनी हम देखे, दोस्तों स्टोर कितने ओपन होते जा रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है। हम इस केस में देखें दोस्तों तो डीमार्ट 365 के लास्ट ईयर का क्लोजिंग है FY 2024 के, अभी के मैं देखूंगा 381 होंगे, इट्स ऑल राइट, लेकिन 2024 में 365 स्टोर रिलायंस रिटेल के दोस्तों बूम 18,000 स्टोर के साथ लीड करता है और बाकी कोई भी कंपनी भारत की दोस्तों कंपेरेबल नहीं है, वी कैन सी डायरेक्टली। दोस्तों जब हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करें तो दुनिया भर के कंपैरिजन में भी रिलायंस सबसे आगे निकलता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि रिलायंस रिटेल बड़ा हाईली एग्रेसिव कंपनी है टोटल स्टोर ओपनिंग में। तो लीड कौन कर रहा है? रिलायंस रिटेल जो सबसे बड़ी है। वॉलमार्ट 10,500 स्टोर, केयरफॉर 14,000 स्टोर, टारगेट 2,000 स्टोर। तो ये दुनिया की कुछ लीडिंग कंपनीज है। दूसरी एक चीज बड़ी महत्व की है दोस्तों कि जब हम स्टोर देखें तब हमें यह भी देखना चाहिए कि कितना स्क्वायर फुट का उनका स्टोर है। अब मान लीजिए छोटे छोटे स्टोर ओपन होते जा रहे हैं तो आप मल्टीपल स्टोर ओपन कर पाओगे, तो हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाएंगे उन कंपनी से जिनके बड़े बड़े ह्यूज मेगा स्टोर है। तो स्टोर फिगर जरूरी है, साथ में जरूरी है उनकी साइज। तो जब हम साइज से कंपेयर करते हैं दोस्तों उस केस में भी जब हम भारत की कंपनी देखते हैं तो रिलायंस रिटेल के सामने कोई कंपेरेबल नहीं है। 65 मिलियन स्क्वायर फुट के साथ दोस्तों लीड करती है रिलायंस रिटेल। तो बड़ा जबरदस्त नेटवर्क इन लोगों ने दोस्तों बनाया है अपना। सेकंड नंबर पे आती है दोस्तों डीमार्ट। अब आप देख सकते हो कि डीमार्ट करीबन 12 मिलियन स्क्वायर फुट की अपनी साइज रखती है, राइट। अब जब हम ग्लोबल प्लेयर के पास जाते हैं तो वॉलमार्ट से रिलायंस के स्टोर ज्यादा थे, लेकिन जब हम साइज देखे रियल में मिलियन स्क्वायर फुट में कंपेयर करें दोस्तों वॉलमार्ट 950 मिलियन स्क्वायर फुट और रिलायंस 65, तो अगेन बहुत ह्यूज गैप है। तो वॉलमार्ट बड़े बड़े स्टोर रखती है, रिलायंस अपने कुछ स्टोर छोटे भी उन लोगों के हैं, जैसे शूज के स्टोर हुए तो वहां पे छोटे स्टोर आ रहे हैं, अभी वो भी तो इस गिनती में आ जाएंगे, राइट। सो इन रियल सेंस अगर हम देखें तो वर्ल्ड की जो कंपनीज है उनमें किसी से भी इंडिया की कंपनी कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि इन लोगों को दोस्तों दशकों होने को आए ग्रोथ के। भारत में ये सेगमेंट शुरू हुआ है सिर्फ कुछ साल पहले, तो अब हमने यहाँ पे पकड़ देखी है। तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस रिटेल और डीमार्ट को भी हम आने वाले कुछ दशकों में इन कंपनीज के जैसा बड़ा होता जरूर देखेंगे, क्योंकि अभी तो इंडिया में इनका पेनिट्रेशन शुरू हुआ है, अभी पूरा भारत कवर भी नहीं हुआ है, पूरे पिन कोड्स कवर नहीं हुए, तो बड़ी ह्यूज गैप है। दोस्तों अब जानना यह बनता है कि भी अभी भारत की कंपनीज कितना टर्नओवर कर रही है। सो यू कैन सी डीमार्ट का टर्नओवर करीबन 50,000 करोड़ का, करीबन कह रहा हूं, ये साल ये लैंडमार्क 50,000 करोड़ पार हो जाएगा। आप रिलायंस रिटेल देख सकते हो दोस्तों 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर। सो दोस्तों ICICI बैंक हो गई, इतनी बड़ी बैंक इंडिया की, IT की सबसे बड़ी TCS कंपनी होगी, उन सबसे रिलायंस रिटेल को हम कंपेयर कर सकते हैं टर्नओवर में। इतनी बड़ी रिलायंस रिटेल बन गई है सिर्फ पिछले कुछ सालों में। तो यस, ग्रोथ स्ट्रेटेजी रिलायंस की जबरदस्त है, इनकंपेरेबल है। सेकंड पे डीमार्ट और बाकी कोई कंपनियां दोस्तों गिनती में नहीं आती है, रीजनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स पे दोस्तों जा रहे हैं। तो यू कैन सी खिलाड़ी नंबर 1 है दोस्तों वॉलमार्ट, 50 लाख करोड़ का उनका टर्नओवर। दोस्तों अमेजिंग बड़ी साइज की ये कंपनी हुई और पोस्ट को 25 लाख करोड़। तो आप देख सकते हो दोस्तों इंडिया की कोई भी कंपनी, अब सबसे बड़ी जो जायंट रिलायंस रिटेल भी अभी कंपेरेबल नहीं है दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सामने, इतनी बड़ी गैप है।
तो आने वाले 10-15 सालों में हम इंडियन कंपनी को बहुत बड़ा होता देखेंगे। ह्यूज गैप छिपी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ, इन बड़े स्टोर्स ने धीमे धीमे रिटेल स्टोर्स का धंधा खाया। ये ऑर्गेनाइज स्टोर है जो अनऑर्गेनाइज मार्केट का धंधा खाते जा रहे हैं। यही चीज दोस्तों इंडिया में अब हो रही है। आप इंडियन कंपनीज को जबरदस्त बड़ी होते देखोगे। अब यहाँ पे मैं अमेजोन को कंपेयर कर सकता हूँ दोस्तों। अमेजोन एक ई कॉमर्स की कंपनी जो बाद में बाजार में आई। वॉलमार्ट पुरानी है, पर अमेजोन 65 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है, आने वाले समय में दोस्तों ई कॉमर्स ह्यूज ग्रोथ करेगा। ई कॉमर्स में या तो हम इन्हीं कंपनियों को आगे बढ़ता दिखेंगे। रिसेंट अनाउंसमेंट आपने देखा होगा, स्मार्ट भी ई कॉमर्स में एग्रेसिव हो रही है। रिलायंस रिटेल ऑलरेडी पिछले साल से हाइपर एग्रेसिव हो चुके हैं, क्योंकि ये जानते हैं अब ये अलग सेगमेंट है। स्टोर भी चाहिए, ई कॉमर्स भी चाहिए, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों आप देख सकते हो, अमेजॉन की जबरदस्त है, वॉलमार्ट से दुगनी। यानी अगर आप ई कॉमर्स की कंपनी हो तो स्टोर से ज्यादा प्रॉफिट आप कर पाओगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखो। ई कॉमर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में अभी कोई कंपनी नहीं है जो ई कॉमर्स पे काम करे, लीडर हो और आप इन्वेस्ट कर सको। जैसे फ्लिपकार्ट इज अ लीडिंग कंपनी इन इंडिया, बट यू कैन नॉट डायरेक्ट इन्वेस्ट इन फ्लिपकार्ट। तो भविष्य में हम देखेंगे, हम जगह रखेंगे इसके लिए। लेकिन जो स्टोर है वो भी दोस्तों बड़ा प्रॉफिट कर रहा है। अब 1,60,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, आप सोचो तो सही, इंडिया में लार्जेस्ट कंपनीज है वो भी इतना प्रॉफिट नहीं कर रही है। रिटेल नहीं, ओवरऑल कोई भी सेक्टर ले लो, कोई कंपनी 75,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाती। ये लेवल पे आना यानी बड़ी बात होगी। आने वाले समय में हम इंडियन रिटेल कंपनीज को बड़ा फासला तय करता देखेंगे। यहाँ पे कुछ कंपनीज लॉसेस कर रही है दोस्तों, ऐसी कंपनी से दूर रहे। 10-15 सालों में ये भी ग्रो करेगी, पर आपको क्या जरूर है, जब सेम कंपटीटर कंपनी प्रॉफिट कर पाती है तो आप लॉस में क्यों डालोगे भाई पैसा, राइट। कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए दोस्तों इन डेटा के आधार पे जब मैं इंडिया को देखता हूं तो सबसे पहली नजर जानी चाहिए रिलायंस रिटेल पे, फिर डीमार्ट पे। ये दोनों लीडिंग कंपनीज है। अब दोस्तों जरा हम इनकी क्वालिटी भी देखें। दोस्तों क्वालिटी में कई अलग अलग केपीआईज हो सकते हैं। वैसे रिटेल स्टोर का एक केपीआई स्टोर और मिलियन स्क्वायर फुट है, साइज, वो हमने ऑलरेडी देखा। लेकिन दूसरे केपीआई में जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आते हैं, ग्रॉस मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, यू कैन सी नेट प्रॉफिट मार्जिन में डीमार्ट करती है लीड, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन में हो गए दूसरे लीडर। पर जब नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात आती है दोस्तों, डीमार्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, लीज सबसे कम, यानी डेब्ट एंड लीज फ्री कंपनी होने के कारण इनके पास ज्यादा पैसा आता है। अब जो डेब्ट और लीज लेके बैठे हुए, जो उनको लेके ग्रो कर रहे, तो ग्रो फिर वो डीमार्ट से ज्यादा करनी चाहिए, पर ऐसा है नहीं। डीमार्ट ही ग्रो किया है और डीमार्ट के ही मार्जिन अच्छे, तो किधर नजर रखनी हो आपको पता रहना चाहिए। रिलायंस रिटेल जो हाथी है उसके भी मार्जिन दोस्तों इन सबसे बढ़िया ही है। सो व्हाई टू कॉम्प्रोमाइज। मेरा ध्यान जाना चाहिए डीमार्ट और रिलायंस के ऊपर। अब जब मैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में आता हूं तो सबसे बड़ा जो हाथी है उस पर डेब्ट और लीज की लायबिलिटी है 0.55, राइट। तो ये मेरे सामने क्लैरिटी है कि भी डेब्ट इनके ऊपर है हाई। हम 0.60 को कंफर्टेबल कहते हैं, तो कंफर्टेबल तक की है। सो रिलायंस पे डेब्ट है, लीज लायबिलिटी है, तो वो तो सबके ऊपर है, कोई बाकी नहीं है, राइट। तो साइज वाइज रिलायंस इज ग्रेट, पर जब मैं क्वालिटी में आता हूं मेरा वेटेज जाता है सेकंड जो साइज में बड़ी थी, दैट वाज डीमार्ट। तो कोई डाउट नहीं है, जब मैं साइज की बात करूंगा रिलायंस रिटेल, जब मैं क्वालिटी की बात करूंगा डीमार्ट को कोई टक्कर पूरे ग्रुप में नहीं दे सकता, राइट। सो यस, डीमार्ट पे प्रायोरिटी बननी चाहिए। इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे, वो भी दोस्तों डीमार्ट की और वेटेज देते हैं, राइट। इन डेटा से हाई क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। मैं कोई टिप देता नहीं हूं और ये टिप नहीं है। अपना दिमाग लगाने का, डेटा एनालिसिस करके भी विच शुड बी अ बेटर कंपनी। मुझे ग्रोथ चाहिए और मुझे सस्टेनेबल अर्निंग चाहिए, तो सस्टेनेबल अर्निंग चाहिए तो क्वालिटी देखनी होगी, राइट। अब अगर मैं इनको इंटरनेशनल प्लेयर से कंपेयर करूं तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में ऐसा नहीं है कि इंडियन कंपनीज बुरी है। देखो ये सारी कंपनीज हाथी है तो इनके तो मार्जिन बढ़िया ही होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इंडियन कंपनीज बराबर पकड़ दे रही है इन लोगों को क्वालिटी रेशियो में। इनफैक्ट डीमार्ट इज हाईली कंपेरेबल। आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी डीमार्ट जैसा कोई नहीं मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंपनी, इसीलिए ये कंपनी के वैल्यूएशन हमेशा हाई रहते हैं, राइट। सो यू कांट से इंडिया की छोटी छोटी कंपनी है तो इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। नो, क्वालिटी वाइज अवर कंपनीज आर कंपेरेबल विद इंटरनेशनल लीडर कंपनीज, जो नहीं होता है जल्दी है। ऑलराइट, सो इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन इंडियन कंपनीज, मेरे लिए डीमार्ट, रिलायंस रिटेल कुछ अच्छी चॉइस उभर के आती है। अब इस साल का क्या हाल है? ये साल दोस्तों बड़ा चैलेंजिंग रहा रिटेल के लिए वर्ल्ड वाइड। अब आप दुनिया की कंपनीज को भी देखो तो दोस्तों बुरे हाल है। ई कॉमर्स की अमेजॉन जो 15-20% से ग्रो करती है, इस साल इनका ग्रोथ खाली 9% है दोस्तों। बाकी रिटेल को जो बड़े खिलाड़ी 3 से 5% के ग्रोथ पे है। इंडियन सेगमेंट में आप देखो तो इंडिया की भी जो
दूसरी कंपनीज है सबका ग्रोथ लो है। असल में रिटेल कंपनी का ग्रोथ 10-15% होना ही चाहिए, पर कम है इन सबका। ऐसे समय पे भी दोस्तों डीमार्ट और रिलायंस ही है, खाली डोमेस्टिकली नहीं, इंटरनेशनल मार्केट भी गिनो, यही दो कंपनी है जो डबल डिजिट के ग्रोथ से बढ़ी। सो मेरा झुकाव किधर जाए? आप बोल सकते हो भाई 3 साल से करेक्शन में है डीमार्ट, सब बात सही है, पर वो इसलिए है क्योंकि इनको जो वैल्यूएशंस मिलते हैं हाई ग्रोथ के कारण, ये ग्रोथ वो वैल्यूएशंस के सामने बैलेंस नहीं कर पाता, ये कम ग्रोथ। पर ये कम ग्रोथ दुनिया के सामने तो तगड़ा है, राइट? सो मार्जिन वाइज टारगेट के जो आप 10.5% के मार्जिन देख रहे हो ये रियल नहीं है दोस्तों। देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होते हैं ना वो कभी कभी 1-8 साल बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी अदर इनकम होने के कारण आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अचानक 1 साल अच्छे दिखते, तो ऐसा नहीं देखने का, कंसिस्टेंसी ही देखने की। आप टारगेट में कंसिस्टेंट मार्जिन देखोगे तो ये नहीं है 4-5% ही है, राइट? सो ये साल के मार्जिन भी कंपेरेबल, ग्रोथ अमेजिंग फॉर इंडियन कंपनीज। तो इन डेटा पे आपको क्या लगता है दोस्तों, भारतीय कंपनी में पैसा डालना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं? और अगर यस तो किधर, राइट? अब रिलायंस रिटेल में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, बराबर, पर आपने रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर लिया है तो आ गया रिलायंस रिटेल आपके पास है, ऐसा ही समझो ना, राइट? डीमार्ट इज अवेलेबल। अब डीमार्ट की मैं आपके साथ कुछ फेयर वैल्यू यहाँ पे शेयर करने वाला हूं दोस्तों। सिंस आईपीओ वी हैव बीन रिकमेंडिंग, आप देख सकते हो 2002 में खाली 2 स्टोर से 12 में 57 स्टोर हुए, आईपीओ आया तब इनके 135 स्टोर थे। आज दोस्तों ये लोग 371 स्टोर तक पहुंचे। सो यस, ये लोग ग्रो कर रहे हैं। धंधा आप देखो दोस्तों 2200 करोड़ का था 2012 में, आईपीओ के समय 12,000 करोड़, दोस्तों ये साल 50,000 पार, राइट? सो अमेजिंग टर्नओवर। प्रॉफिटेबिलिटी मेरे को एक साल तो बताओ जब कंपनी ने लॉस किया है, बड़े तगड़े इनके मार्जिन है दोस्तों, राइट? सो कंपनी इज कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग, इतनी सारी खूबी है कंपनी की, इसी वजह से इनके हिस्टोरिकल वैल्यूएशन हाई रहते हैं। आप देख सकते हो कभी भी अपने इतिहास में डीमार्ट 50 के पी के नीचे गया ही नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी। तो हमें थोड़ा प्रीमियम तो देना होगा इसको, राइट? अब पिछले 10 साल का ग्रोथ में 27% देख रहा हूं, तगड़ा ग्रोथ है। इनके सामने अभी ग्रोथ में कुछ कमी दिखी है, जैसे मैंने पिछले साल का ग्रोथ दिया 19% सेल्स ग्रोथ, हिस्टोरिकल ग्रोथ से ये कम है, हिस्टोरिकल ग्रोथ से कम है, तो जो हिस्टोरिकल पी मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, राइट? Q1 19%, H1 16%, दोस्तों ग्रोथ में कमी थी, मार्जिन टूट रहे थे। दोस्तों 9 मंथ के जो रिजल्ट आए उसमें मुझे एक चीज अमेजिंग लगी, धीमे धीमे ग्रोथ कम हो रहा था पर 9 मंथ में ग्रोथ कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट सुधरा है। कैसे सुधरा है ये भी मैं कंपेयर करूंगा दोस्तों। सबसे पहली चीज, टोटल बिल कट्स बढ़ते जा रहे हैं, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो बड़ा जरूरी है दोस्तों वो घटता जा रहा था कंटिन्यू। Q2 2024 में 8.6, Q3 में 7.7, Q2 में 5.5% आया और डिमांड जबरदस्त गिरा, क्योंकि लाइक फॉर लाइक ग्रोथ यानी नए स्टोर अगर मैं न देखूं तो पुराने स्टोर जो 24 महीने पहले खुले हुए वो स्टोर कितना ग्रोथ कर रहे हैं, वो खाली 5.5% करेंगे तो आपका ग्रोथ कम हो जाएगा, ये बराबर नहीं है। लेकिन Q3 वापस 8.3% के लाइक टू लाइक ग्रोथ के साथ आया है, दैट्स अमेजिंग दोस्तों, ये बड़ी खुश खबर है। ऑल राइट, रिटेल बिजनेस एरिया दोस्तों कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स पर रिटेल बिजनेस एरिया गिरा था Q2 में, ये वापस लाइफ टाइम हाई पहुंचा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस क्वार्टर के लिए पॉजिटिव रही डिमांड में। ऑल राइट, तो इन डेटा के आधार पे मैं उम्मीद क्या रखूं दोस्तों, मैंने ये साल 19% ग्रोथ की वापस से उम्मीद रखी। देखो असल में पिछले साल भी 19 था, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हम, कम हो रहा था तो एस्टिमेट कम थे, पर ये रिजल्ट मेरे एस्टिमेट को वापस कम से कम पिछले साल तक तो ले गए। मैं 19% सेल्स ग्रोथ उम्मीद कर रहा हूं। मार्जिन दोस्तों बिगड़े हैं 9 मंथ में भी, तो मैं कम मार्जिन उम्मीद कर रहा हूं। मेरे प्रॉफिट खाली 10% इस साल बढ़ेंगे। इन डेटा के आधार पे दोस्तों इस साल 19% का सेल्स ग्रोथ, 10% का प्रॉफिट ग्रोथ, मेरा टोटल स्टोर काउंट हो सकता है मैं 400 पार करूं। 60,000 करोड़ के टर्नओवर पे डिमांड पहुंचेगी ये साल। 2800 करोड़ का एक लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट हम देखेंगे, हालांकि ये ग्रोथ कम होगा। अर्निंग पर शेयर मेरी 43 के करीब पहुंचेगी, तो मेरी फेयर वैल्यू 3200 होती है, राइट? अभी क्या दाम चल रहा है 3800। दोस्तों अभी भी फेयर वैल्यू थोड़ी नीचे है, तो पैसा रखने का, गिरे तो आप ले पाओ। मैं वैल्यूएशन प्रॉपर देखूं दोस्तों, पिछले साल ईपीएस 39 था, मेरा पी 116 था। अब 116 का पी यार, 19% का सेल्स ग्रोथ, 60% का प्रॉफिट ग्रोथ, काम नहीं बनेगा, राइट? तो हमने करेक्शन देखा, अभी हमारा ईपीएस 41.80 पहुंचा है, थोड़ा बड़ा है, तो पी मेरा 93 पहुंचा। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं ईयर एंड तक मेरा ईपीएस 43 पहुंचेगा, तो मेरा पी और कम होगा। तो वैल्यूएशन सुधरते जा रही है, बड़ी पॉजिटिव चीज है।
मैंने क्या उम्मीद रखी है दोस्तों? एज पर दिस दोस्तों, आईपीओ से हमने रिकमेंड तो किया था, यस वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, और जब जब नहीं चला लोगों ने नेगेटिव बातें की, हमने एसआईपी किया, इधर एसआईपी किया, इधर एसआईपी किया, वापस से टूट रहा है। हम क्या कर रहे होंगे? एसआईपी 8 सालों में ये 6.5 गुना हुआ है। तो कोई बोले मैं फंसा हूं, भाई तुम फंसे क्यों हो? तुम शॉर्ट टर्म देख रहे हो इसलिए तुमको लगता है फंसे हो। जिन्होंने समय दिया कोई कैसे फंसा है यार? 8 साल में 7 गुना, यानी हर साल ऑलमोस्ट डबल हुआ है, राइट? अब ये 3 साल से करेक्शन में, दैट्स ग्रेट। और क्वांटिटी इकट्ठा कर पाएंगे दोस्तों? मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये 36-33 एक अच्छा बाइंग लेवल है, 50 मेमा के करीब है। मैं इसी साल रिकवरी तो कम से कम देखूंगा 54-71 तक की। मैं लाइफ टाइम उम्मीद नहीं कर रहा हूं। कब उम्मीद करूंगा? जब सेल्स प्रॉफिट दोनों बढ़िया हो। देखो अभी सेल्स सुधर चुके हैं, प्रॉफिट अभी सुधरने बाकी है क्योंकि मार्जिन गिरे हुए। तो मैं उम्मीद कब करूंगा दोस्तों? लाइफ टाइम हाई सुधरने दो, तब तक एसआईपी करो। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डीमार्ट एंड रिटेल। मुझे उम्मीद है दोस्तों जो आज हम लोगों ने जाना कि आप लोगों को काम लग सकता है वेल्थ इन्वेस्टमेंट में। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप किस कंपनी में निवेश कर रहे हो, एंड डिस्क्लोजर बता दो, मैंने बोला है इसलिए इन्वेस्ट करो, ऐसा कभी नहीं करने का। खुद डेटा देखो, आपको जिधर कॉन्फिडेंस आता है उधर पैसा लगाओ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद।